नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते इस वक्त की खास खबर की ओर। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व जिलाध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को लेकर थाने पर पहुंचकर जताई नाराजगी। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलखी गांव के पास हाईवे पर बीते दिनों अज्ञात वाहन की चपेट में आकर लहंगपुर गांव निवासी राजीव मौर्य की मौत के बाद परिजनों की तहरीर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेंदु मौर्य त्रिपाठी समेत 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गंगासागर दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह पटेल की अगुवाई में अनिल सिंह, पूर्व प्रमुख लालगंज जय सिंह, महेंद्र गिरी, धनंजय पांडे, समाज सेवी सुधीर सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लालगंज थाने पर पहुंचकर नाराजगी जाहिर कर निष्पक्ष जांच करने की मांग किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह पूरी तरीके से पुलिस की मनमानी तथा फर्जी मुकदमा है। भाजपा नेताओं द्वारा थाना अध्यक्ष लालगंज से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया गया। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि किसी के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गईं जिससे हमें मुकदमा दर्ज करना पड़ा। जल्द ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर इसका समाधान कर दिया जाएगा। थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। भाजपा नेता लाल बहादुर सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हमेशा सम्मान किया जाता है। अगर किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कर फंसाया जाएगा तो भाजपा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिंद 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा लालगंज की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए बिंद 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे नेता आदरणीय बालेंदु जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी बड़ी गंभीरता से अगर कहीं चूक हुआ है, जैसा कि एसओ महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक फोरम हुआ है जिसके तहत 2 दिन में मामला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु जी, अगर बालेंदु जी नहीं हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का गलत आरोप लगा करके मुकदमा होगा तो इसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जो है ऐसा प्रकरण सामने आया है और उसके साथ साथ उनके साथियों पर भी एफआईआर हुआ है। इसमें क्या कहेंगे कि चुनाव का क्या कुछ प्रभाव हो सकता है इसमें या राजनीतिक कोई प्रभाव? संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें दुर्घटना कभी भी होता है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। अटल जी ने अपने टाइम पे एक बार बोला था कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े हम छोड़ सकते हैं। तो बालेंदु जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको किसके तहत इनके खिलाफ साजिश हुई और क्यों? पहले मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान रहा है, कभी अवहेलना नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग आदरणीय गंगासागर दुबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय लाल बहादुर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, धनंजय पांडे जी सभी प्रमुख हमारे जो है उनके नेतृत्व में हम लोग आज, क्योंकि हम लोग एसपी से भी मिल सकते थे लेकिन प्रश्नगत मामला हमारे लालगंज थाने का था, तो हम लोग जानना चाहते थे किसके दबाव में यह एफआईआर हुआ है। जो महोदय ने स्पष्ट कहा कि कोई दबाव में एफआईआर नहीं हुआ है, ये तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई थी कि जो हमको ये करना पड़ा। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि प्रथम दृष्टया ये गलत है, इसको हम लोग सम्मान कर लेंगे। ये पूरी तरीके से अन्याय है, पुलिस की ये गंभीर गर्दी है और बालेंदु जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ ऐसा करना ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये पुलिस प्रशासन की अंधेर गर्दी है। क्या लग रहा है किसका हाथ है इसमें? अब हाथ तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि दिमाग में हम लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे होगा, क्योंकि सामान्यतः हम भी मानते हैं कि पुलिस इस प्रकार के मामले में बिना किसी बहुत अतिरिक्त प्रेशर के जायज एफआईआर तो करने में पसीने छूट जाते हैं। इस प्रकार का एफआईआर हुआ तो कहीं न कहीं कोई प्रेशर है, लेकिन थाना अध्यक्ष इस बात को बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था को भी मैं समझ रहा हूँ कि वह कहीं से भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे देखा जाएगा जो परिस्थिति होगी। कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ किया जा रहा है और पूरी साजिशन जो है ये संभव है राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके पीछे राजनीतिक ही षड्यंत्र है। बालेंदु जी कोई ठेकेदार है नहीं, बालेंदु जी कोई माफिया है नहीं, बालेंदु जी कोई गुंडा है नहीं, उनका कोई प्रतिद्वंदी कोई प्रतिस्पर्धी है। हाँ, बालेंदु जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते
बालेंद्र जी का प्रतिद्वंदी कोई न कोई राजनीतिक ही होगा, तो वो संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी से आप लोगों ने बातचीत की? अभी शीर्ष नेतृत्व से नहीं, अभी तो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर कि आखिर एसओ ने मुकदमा क्यों पंजीकृत किया, उनसे सारी बात जान लें और उसके बाद में जैसी परिस्थिति आएगी तो जरूरत पड़ेगी जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये संघर्ष बंद नहीं होगा। आगे की क्या भारतीय जनता पार्टी बालेंदु जी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बालेंदु जी की बात नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता की भी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से परेशान किया गया, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब ये पूर्व जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब लोग मिल करके संघर्ष करेंगे। एसओ साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जांच में हमको यह सब मामला जो है साजिश ही लगती है, आगे चल करके जो उसकी होगी उचित कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत। जब जिले के इतने बड़े भाजपा कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो सकती है, तो अन्य भाजपा नेता कैसे सुरक्षित है? अब और ये क्या मिर्जापुर में उपेक्षा हो रही है आप लोगों? अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पार्टी की सरकार है, हमेशा आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उत्पीड़न करते हैं, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है, तो हम इसके लिए अब अपनी ही कमी को बताएंगे, किसी दूसरे पर क्या दोषारोपण करें। मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी और धारा में? जी, एमबी एक्ट नहीं हुआ है, उस तहरीर जो प्रतिवादी ने दिया है, तहरीर के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई के एक्सीडेंट की साजिश रची गई है, तो 120 बी और 304 ए, हाँ 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया।